की इज्जत नहीं है। बड़का आदमी के ज्यादा इज्जत है। हमने समन के राह चलना मुश्किल कर दिया है। प्रधानमंत्री से हमने इंसाफ मांगते हैं कि उसको फांसी दे दो, फांसी। हम लोग के बोलता बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्यों? तो बेटी का सब अथी करवा रहा है ना, इज्जत लुटवा रहा है ना, हम लोग का शरीर का कितना किंजन करवा रहा है। ये अच्छा कर रहा है ना, अच्छा बैठ के तो करे। हम लोग इंसाफ लेकर रहेंगे बस। आप राजा होकर के रो रहे हो तो हम प्रजा क्या करें? हमारे पास सवाल है, आप आइए ना। जैसे आप आते थे टेलीविजन पे घंटों आके भाषण दे, आप भाषण दीजिए। तो वो जो राजा बने हैं ना, वो सिर्फ अपने शौक को पूरा करने के लिए बने हैं। उनको जहाँ जहाँ जाना है वहाँ जा रहे हैं। प्राइवेट अपना उनका प्लेन है भाई, उनको जहाँ जाना जा रहा है। उनके खुद के देश में क्या हालत है उनको देखने का उनके पास समय नहीं है। नमस्कार, मैं फरत अफसर, आप देख रहे हैं डायरेक्ट टीवी। देखिए इस वक्त हम पटना के गांधी मैदान गांधी मूर्ति के पास है और लगातार देखिए महिला के द्वारा मणिपुर कांड को लेके जो घटना हुई थी मार्च निकाला गया है। साफ तौर पे आप देख सकते हैं कितने तादाद में महिलाएं हैं जो नरेंद्र मोदी से सवाल कर रही है, इंसाफ मांग रहे हैं, किस तरीके से नारेबाजी कर रही है। आप देख सकते हैं नरेंद्र मोदी की इस्तीफा देने की मांग कर रही है। आप देखते हैं, क्या कहिएगा? इस्तीफा मांग रहे हैं, इस्तीफा क्या मांग क्यों कर रही है? हम लोग चाहते हैं हम लोग के लिए जो जिसके साथ किया गया उसको इंसाफ मिले। क्या कर रही है सरकार? बैठी हुई है, हम लोग का इंसाफ चाहिए। आज वो कल उसके साथ हुआ, आज हम लोग के साथ हुआ, हम लोग का इंसाफ चाहिए। क्यों बैठा हुआ है सरकार? क्या कर रही है हमारी सहायता? कुछ नहीं कर रही है। डर लग रहा है? डर नहीं लग रहा है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। डर नहीं लग रहा है हम लोग को, नहीं डरेंगे कभी किसी से। क्या बोल रहे हैं? लड़ेंगे तो डरेंगे नहीं, नहीं डरेंगे, नहीं लग रहा है। ऐसे क्यों बैठे हुए हैं? कल आज उनके शर्त में होगा तो क्या कर रहे हैं? क्या बैठे हुए हैं? क्यों बैठे हुए हैं? आज हम लोग के साथ ऐसा हो रहा है, क्यों बैठे? सरकार बैठी हुई है तब ना। आज मेरे हम लोग के साथ हो रहा है, क्यों? हम लोग नहीं डरेंगे, आवाज उठाएंगे, आवाज उठाएंगे तो उठाएंगे, अपना हक लेकर रहेंगे, उसका हक भी दिलवाएंगे जो जिसके साथ हुआ है उसके साथ। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाते हैं हम लोग बेटी, हम लोग आज तक कभी कुछ सुरक्षित नहीं है। बेटी लोग नहीं, महिला सुरक्षित है। हम लोग कभी आजादी नहीं घूम सकते। क्यों हो रहा है ऐसा? सरकार बैठी हुई है तब नहीं ऐसा हो रहा है। हम लोग पर जुल्म किया जा रहा है। वो लड़की के साथ क्या हुआ? वो बेचारी लड़की उसको कितना दर्द पहुंचा होगा बेचारे साथ। पूरा गांव में उसको ऐसा किया गया, उसको जलाया भी गया। ये कौन सा अधिकार है? उसके माँ बाप के साथ, अगर उसके माँ बहन के साथ होगा ऐसा तो कैसा उसको लगेगा? उसके भी माँ बाप के साथ होगा। बच्चे ही नहीं है तो उनको कहाँ से बुझाएगा? मोदी जी के बच्चे ही नहीं तो कहाँ से बुझाएगा? मोदी जी के बच्चा नहीं है। हम लोग का अधिकार चाहिए, हम लोग का अधिकार लेकर रहेंगे, उसको अधिकार देकर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम लोग जी कह रहे हैं ये घटना तो मतलब ऐसी घटना तो अलग अलग राज्यों में होती रहती है। क्या राज्य में आप बैठे हुए तब न हो रहा है ऐसा? राज्य में आज बोल रहे कि होते रहता है, कल दूसरा जगह होगा। ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा नियम है आप लोगों का जो चुप बैठेंगे? हम लोग कभी नहीं चुप बैठेंगे। इतना बड़ा कांड हो गया, किसी को कानों कान खबर नहीं हुआ, गलती से एक वीडियो वायरल हो गया, वो भी 2.5 मंथ के बाद। क्यों नहीं? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मोदी जी नहीं चाहता था कि हम लोग को इंसाफ मिले, क्योंकि वो बैठा बैठा कुछ नहीं करता है। हम लोग के बोलता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्यों? तो बेटी का सब अथी करवा रहा है ना, इज्जत लुटवा रहा है ना, हम लोग का शरीर का कितना किंजन करवा रहा है। ये अच्छा कर रहा है ना, अच्छा बैठ के तो करे। हम लोग इंसाफ लेकर रहेंगे बस। क्या कहिएगा चाची? क्या कहेंगे? इंसाफ लेंगे। घटना के बारे में हमने समन गरीब आदमी की इज्जत नहीं है। बड़का आदमी के ज्यादा इज्जत है। हमने समन के राह चलना मुश्किल कर दिया है। प्रधानमंत्री से हमने इंसाफ मांगते हैं कि उसको फांसी दे दो, फांसी दे दो। आप लोग आदिवासी हैं? नहीं, मांझी हैं, मांझी हैं। हमने पटना के रहने वाले हैं, मांझी। क्या कहिएगा चाची जो दलित महिला के साथ हुआ है? हाँ, हम कहेंगे शर्मात घटना है कि नहीं? हाँ, घटना है। तो आप देख सकते हैं साफ तौर पे है, अब जो महिला से लेके बच्ची हो या बूढ़ी हो या जवान हो, सभी लोग सड़कों पर उतर चुकी है। मणिपुर के पीड़ितों को न्याय दो, साफ तौर पे नारे लगा है, उनकी न्याय की मांग कर रहे हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि मोदी जी आप इस्तीफा दीजिए, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, सब कुछ आपके हाथ में, आप इतना दिन तक चुप्पी बैठे हुए हैं, आखिर कर क्या रहे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शर्म करो का नारा लगा रहे। आप देख सकते हैं सभी बच्चों के हाथ में है बैनर है और बैनर में मणिपुर को घटना को लेकर शर्मसार जो जताते हुए कह रही है बहुत ये जो घटना हुई है जो काफी गलत हुआ है। क्या बात है? हम लोग यहाँ पर मणिपुर में जो पिछले 2 महीनाओं से
जो महिलाओं के साथ, आदिवासी महिलाओं के साथ जो उनके साथ कर रेप किया जा रहा है, उनको बेइज्जत किया जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही है, धमकी दी जा रही है। तो हम लोग उसी के ख़िलाफ़, उनके पक्ष में, महिलाओं के पक्ष में हम लोग यहाँ पर धरना दिए हैं कि कल के हमारे स्टेट, हमारे बिहार में भी वैसी घटनाएं ना घटे जैसी आज बेगूसराय और मणिपुर में हो रही है। तो हम लोग ये साबित कर देना चाहते हैं कि हम दबेंगे नहीं, हमारे साथ इस तरह की घटनाएं नहीं होने देंगे। भारत देश में सभी नेता मंत्री कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मतलब ये नरेंद्र मोदी जी का खास तौर से नारा है। तो क्या लगता है आपको, देश की बेटी सुरक्षित है? देश की बेटी, ये तो साबित हो रहा है ना, आप लोग खुद देख लें कि कहाँ बेटी सुरक्षित है। जो बेटी अपने हक की बात कहती हैं, जो बेटी घर से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, उनके सीधे जो उनका जो एक मेन चीज़ होता है उनकी इज्जत पे ही हमला होता है। उन्हें नग्न कर दिया जाए ताकि उनका मनोबल टूट जाए, उनके साथ साथ बाकी लड़कियों, बाकी महिलाओं का भी मनोबल टूट जाए, वो घर से बाहर निकलने की हिम्मत ना करें, वो अपने हक की बात करने की हिम्मत ना करें। उन्हें ये जताया जाता है कि तुम अबला हो, तुम्हें जो दिया जाता है वही आपको मिलेगा, ठीक है ना, आपको अपने हक की बात नहीं कहनी है। और ये जो स्लोगन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ाने की तो दूर की बात है, पहले आप बेटी को बचा तो लो। बेटी को तो बचा भी नहीं रहे, बेटी को तो बर्बाद कर रहे हो, तो बचाओगे कहाँ से, पढ़ाओगे कहाँ से? क्या कहिएगा, देश के प्रधानमंत्री, इतनी बड़ी घटना हुई और सिर्फ 36 सेकेंड्स बोले हैं। कोरोना में कितना मिनट बोले होंगे वो, कितना मिनट तक उन्होंने झाल बजवाया होगा, सबसे घंटियाँ बजवाई होंगी। याद है आप लोग को कितना लंबा लॉकडाउन लगाया था? तो वहाँ लॉकडाउन नहीं लग सकता है कि अगर लड़ाइयाँ हो रही तो सब अपने अपने घरों में बैठो? वहाँ तो नेट ऑफ कर दिया गया था। किस लिए? वो भी अपनी फैसिलिटी के लिए ना। नेट ऑन करेंगे तो हमारे तक खबर पहुँचेंगी ना, तो इसलिए नेट ऑफ कर दिया गया ताकि लोगों तक ये खबर ना पहुँचे। वो तो भला हो चाहे जिसने भी वो वीडियो लीक किया हो, तो हम तक एक खबर आई कि हाँ ऐसी घटना हुई। और जब मैंने वहाँ के लोगों से कांटेक्ट किया है तो ऐसी घटना लगातार हो रही है वहाँ पर। पिछले 3 महीनों से इस तरह की घटनाएं हो रही है और हमारे पास एक वीडियो आया है। सोचिए उस तरह की कितनी वीडियो है, कोई बर्दाश्त। वो वहाँ के सीएम खुद कहते हैं कि ये तो एक वीडियो आप देखें, ऐसे तो हजारों वीडियो हैं। तो सोचिए ऐसा स्टेटमेंट को आप किस तरीके से देखते हैं? यही तरीका है कि उन लोगों ने औरतों के साथ इस तरह की घटनाओं को सामान्य मान लिया, यानी हम एकदम फ्री है, हमारे ऊपर चढ़ के आप राजनीति कीजिए, हमारे कपड़े उतार के राजनीति कीजिए, हमें फर्क नहीं। ये यहाँ की महिलाओं को हम सुरक्षा प्रदान करेंगे, इस तरीके से जो है स्टेटमेंट दे के वोट लिया जाता है। अब क्या हुआ, क्या लगता है आपको? तो मैं चाहूँगी कि आपके इस न्यूज़ के माध्यम से उन औरतों, 50% जो आधी आबादी कहलाती है, उनको ये सबक मिले कि हमें वोट ये राजनीति के ऊपर नहीं देनी चाहिए, हमारे साथ जो हो रहा है ना उसके ऊपर देना चाहिए, ना कि मेरे पति ने क्या वोट दे रहे हैं, ना कि मेरा बेटा ने मुझे क्या कहा है किसको वोट देने के लिए। अपनी समझ पैदा करके वोट दे, क्योंकि एक वोट में बहुत ताकत होती है। तो अगर अभी भी आपको समझ नहीं आ रहा है आपके वोट की कीमत, तो आपको कोई नहीं समझा सकता। तो इस राजनीति को समझना होगा कि हम जो वोट हम दे रहे हैं उसकी कीमत हमें मिलनी चाहिए। हमारा वो अधिकार है, हमारा सम्मान, हमारे को मान मिलना चाहिए, वो हमारा अधिकार है। तो सरकार को ये समझना होगा कि इस तरह की राजनीति ज़्यादा दिन तक अब नहीं चलने वाली है। आप देख ही रहे हैं यहाँ पे जो भीड़ है, तो ये भीड़ रुकने वाली नहीं है। हमारी कोशिश होगी कि इस तरह का प्रतिरोध हम लगातार करें। अच्छा, देश के जो राजा हैं वो लगातार देश विदेश घूमते रहते हैं, लेकिन अब तक वो मणिपुर नहीं गए। इलेक्शन भी होता है तो जगह जगह जा करके वोट मांगते हैं, लेकिन क्यों मणिपुर क्यों नहीं गए, क्या लगता है? भाई अगर मेरा पर्सनल व्यू लिया जाए तो वो जो राजा बने हैं ना, वो सिर्फ अपने शौक को पूरा करने के लिए बने हैं। उनको जहाँ जहाँ जाना है वहाँ जा रहे हैं, प्राइवेट अपना उनका प्लेन है भाई, उनको जहाँ जाना जा रहा है। उनके खुद के देश में क्या हालात है उनको देखने का उनके पास समय नहीं है। तो ऐसा भ्रमण वो करने के लिए अगर प्रधानमंत्री बने तो उनको आप क्या ही कहिएगा। रही बात मणिपुर की, तो शायद हो सकता है आंसू 2-4 टपकाने के लिए वो मणिपुर भी जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि किस मुँह से जाएंगे। बट वो इतने बेशरम है कि उनको शर्म बोल रहे हैं कि बहुत दुखी है, उनका सीना एकदम दुखी से भर गया है। हाँ, 36 इंच का सीना था उनका, तो पता नहीं कितना दुख होगा। वो तो दिख रहा है कि 36 सेकंड में उनका 36 इंच का सीना कितना भर गया था, तो वो हम देख रहे हैं। मगर मेरा सवाल है कि आप राजा होकर के रो रहे हो, तो हम प्रजा क्या करें? हमारे पास सवाल है, आप आइए ना,
जैसे आप आते थे टेलीविजन पे घंटों आके भाषण दे, अब भाषण दीजिए। अच्छा, हम आपसे ये बात जानना चाहेंगे, मणिपुर में इतना बड़ा कांड हो गया लेकिन न्यूज़पेपर में, टेलीविजन में दिख नहीं रहा है, छोटे छोटे पोर्टल यूट्यूब में दिख रहा है, लेकिन जो बड़े बड़े चैनल है, नेशनल है, उसमें मणिपुर की कोई डिबेट नहीं हो रही है। सीमा हैदर चल रहा है, अंजुम चल रहा है, ये सब चल रहा है, क्या कहिएगा? क्योंकि गवर्नमेंट इसको कहीं ना कहीं दबाना चाह रहा है। वो नहीं चाहता कि पब्लिक के बीच आक्रोश आए, लोगों इसके बीच विरोध हो। वो कहीं ना कहीं अपनी राजनीति में उसको समेट के रहना चाह रहे हैं। लोगों को पता है मई से ये केस हो रहा है, कम से कम 200 प्लस लोग घायल हैं, पर डे केस हो रहे हैं, बट वहाँ के नागरिक को दबाया जा रहा है। क्योंकि मुझे नहीं लगता नेट ऑफ करना इसका कोई सल्यूशन है। उन्हें करना ही है तो लॉकडाउन लगाएं, लोगों को अवेयर कैंप चलाएं, ये सब करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तमाम वीडियो वालों को क्या कहना चाहेंगे जो मणिपुर कांड के बारे में बात करना नहीं चाहते, उनको बैलेंस करना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ ये सब राजस्थान का घटना को लेकर के, कोलकाता का घटना लेकर के, क्या ये बराबर है? नहीं, बिल्कुल नहीं बराबर है। हर कोई क्या होता है ना, जब भी कोई प्रॉब्लम आता है तो वो दूसरे प्रॉब्लम से उसका कंपेयर करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वहाँ भी ये चीज़ हुआ था, ऐसा हुआ था, बट टाइम के साथ अगर अभी देखा जाए तो बहुत ही लोग अवेयर हो चुके हैं। अगर चाहे पब्लिक तो बहुत अच्छे से इस पर काम कर सकता है, बहुत लोग कर भी रहे हैं। अब नेट भी ऑन हो रहा है, धीरे धीरे वहाँ से सारे कुछ होंगे, फिर सब लोग एक दूसरे सपोर्ट करेंगे।